बेचोने आज बेचोने महाभारत शुरू होने वाला है और अर्जुन हो गया डिप्रेशन में। अरे ये सब तो मेरे भाई बंधु हैं, मैं इनके सामने कैसे लड़ूंगा। फिर कृष्ण ने ज्ञान दिया अर्जुन को और 18 अध्याय हैं गीता के। 18 दिन का युद्ध था महाभारत और पांडवों की जीत। ये दृश्य जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे कुरुक्षेत्र याद आता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में वो युद्ध हुआ था और मैं वहाँ भी जाया करता हूँ दिसंबर के महीने में गीता जयंती पे। इस वक्त मैं ऋषिकेश में। संकट मोचन हनुमान जी, और बस इतना ही काफी है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, देखिए जो सबसे बड़ी बात, अगर वफादारी शब्द का कोई इंसानी रूप देखना है तो हनुमान, फिर यहाँ से आप आए इधर, यहाँ शिव की मूर्ति है गंगा, और इधर आ जाता है राम झूला, कबूतरों की उड़ान, और शिव को देखकर तो हमेशा एक ही बात मेरे जहन में आती है, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव कल्याणकारी। लेकिन गंगा का रौद्र रूप ये है कि 2 बार जब बरसातों में गंगा में वेग आया तो शिव की मूर्ति दोनों बार गंगा में पहुंच गई। फिर उसके बाद में स्टैब्लिश किया गया। आज है 9 मार्च और इंटरनेशनल योग फेस्टिवल शुरू हो रहा है 9 मार्च 2025 को। इसमें पूरे दुनिया से ज़्यादातर लोग जिन्हें योग में दिलचस्पी है वो आते हैं। यहाँ आकर के आप देखते हैं कि शिव खामोशी से विराजमान हैं, और शिव ने गंगा को अपने जटाओं में लिया तभी ज़मीन पे आ पाई, वरना तो कितना मुश्किल होता, वेग कितना गंगा का। और वो बना है नया जानकी झूला। शिव की कृपा, ये ऋषिकेश, और ऋषिकेश में शुरू हो रहा इंटरनेशनल योग फेस्टिवल। तैयारियां हो रही हैं, आज से शुरू है 9 मार्च से, यानी 2025 से। और मैं देख रहा हूँ कि लोगों की भक्ति भावना देखिए किस कदर है, भीड़ इतनी कि आप इसका हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि आपको आगे भी बढ़ना होता है। We've eradicated almost all of that, which was killing us 100 years ago, that came from rats or mosquitoes or bad water. And we're now getting, or whether you're looking at depression and loneliness and addiction, and obviously, of course, they are not separate, but whatever way you are looking into this state of unbalance, lack of alignment,
We know from an etymological sound the word जो जिससे मिला सीखा हमने, पैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे हो गए, रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने, अब हम तो क्या सारी दुनिया से बचे। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती। पतित पावनी, निर्मल, उज्ज्वल, स्वच्छ गंगा। और मैं यहाँ आकर के ये एक अजीब सी खुशी, एक अजीब सा सुकून महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि इन दिनों गंगा का जल बहुत स्वच्छ है। यहाँ से चलते चलते गंगा कहाँ शुरू होती है ऊपर गोमुख, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते अद्भुत पावनी। La 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 la। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा। ये जानकी सेतु अभी बना, और शिव की मूर्ति के उस पार है धाम सेतु, और वहाँ से 2 किलोमीटर आगे लखनऊ। तो यहाँ ऋषिकेश में आकर आज यहाँ चूँकि इंटरनेशनल योग फेस्टिवल शुरू हुआ है, तो दुनिया भर से लोग आए हुए हैं और उन्हें बड़ी खुशी मिलती है यहाँ आकर गंगा स्वच्छ है। अभी तो मैं थोड़ा सा कुछ और आगे भी जाना चाहूँगा। विश्व शांति के चैन, अमन, आनंद, सब एक दूसरे के दर्द को पहचाने। जय। अद्भुत दृश्य, अद्भुत। मेहमान जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है, ज़्यादा ही नहीं लालची, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती सदियों से सभी हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इस वक्त यहाँ शुरू हो चुका है योग फेस्टिवल, इंटरनेशनल योग फेस्टिवल। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त सदाएं बुला रही हो तुम्हें, खामोशियों की सदाएं
है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मेरा कहा न सुनो, दिल की बात तो सुन लो, हर एक दिल की सदाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ। ऐसी जगहों पे आकर के मन प्रफुल्लित होता है, इसलिए तरह तरह के गीत मन में उगने लगते हैं। ऋषिकेश में बहती हुई ये गंगा अपने आप में बहुत ही सुखदायी है और एक इत्मीनान सा हासिल होता है यहाँ आकर मुझे हमेशा ही। मुझसे किनारों ने आँख चुराई, अब है इसमें बस मेरी भुलाई। मुझको डुबो ही दे मेरा खिवैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, हार लगा दो सपनों की मैया। लता जी का गाया हुआ ये गीत मीना कुमारी पे पिक्चराइज है। बहुत ही दर्दीला दुख से भरा गीत है, लेकिन सच ये है कि जब भी कभी मन में अवसाद उत्पन्न हो, गंगा के किनारे आ जाइए और आपको इतना चैन मिलेगा, इतनी खुशी मिलेगी कि आपके मन की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। 50 बरस पहले कई कारण होते थे दुखी होने के, दिल मिल गया, दिल टूट गया, दिल डूब गया, ये होता रहता था। तो मैं अपनी बाइक उठाता था कॉलेज में पढ़ाने के बाद और आ करके गंगा के किनारे बैठ जाता था। और उस वक्त की मेरी कई बात 50-55 साल बाद भी मुझे याद है, मिला न जब कोई भी सहारा तो भूल गया गंगा तक। तो वो 50-55 बरस की अपनी वाबस्तगी गंगा से वो मुझे इतना चैन, सुकून, इत्मीनान दे देती है कि ये जो दुनिया के झमेले हैं ना, इस मेले में झमेले बहुत हैं दुनिया के मेले में, तो इससे मैं क्या करता हूँ कि फिर बाहर आ जाता हूँ। अब तो खैर ऐसी कोई ख़ास उदासी का कारण नहीं रहता, पहले बहुत होता था। समय सिखा देता है कि बस एक ही बार इस दुनिया में आया हो और अंत आखिर मुट्ठी भर खाक इसी गंगा में बह जानी है। बस जब ये बातें समझ आती हैं तो जीना आसान हो जाता है। हसीन चंपे पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें। मेरा कहा न सुनो, दिल की बात तो सुन लो, हर एक दिल की अदाएं बुला रही है तुम्हें। हमेशा याद करता हूँ अमीन सैनी साहब को। भाई और बहनों, अगली पायदान पे है, ये जो शब्द है मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। तो ये 60s का ज़माना था, मिड 60s के करीब। उनका बिनाका गीतमाला बहुत पॉपुलर हो गया था, लेकिन कुछ लोग अलग अलग से अपने ऑब्जेक्शन लगाने लगे। तो आखिरकार संगीतकारों की मंडली ने ये तय किया कि भाई सब पुरस्कार अपनी जगह, लेकिन हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक जूरी बना के
उस बरस का जो सर्वोत्तम गीत है उसका जिक्र करें। 1965 में जो गीत बन के तैयार हुए थे उस पर जब नज़र डाली गई और जब पुरस्कार दिया गया और उसका घोषणा की गई तो ये कहा गया कि इस बरस का सर्वोत्तम गीत है कमर जलालाबादी साहब का लिखा हुआ, कल्याण जी आनंद जी की धुन और मुकेश साहब का गाया हुआ, अदाकारी मनोज कुमार। गाना कौन सा था? ये हवाएं कभी चुपचाप चली जाएंगी, लौट के फिर कभी गुलशन में नहीं आएंगी। अपने हाथों में हवाओं को गिरफ्तार न कर, इस ख्वाब से प्यार न कर, प्यार हो जाए तो फिर प्यार का इजहार न कर, शाख से टूट के गुंचे भी कहीं खिलते हैं, रात और दिन भी ज़माने में कहीं मिलते हैं, जा जाने तकदीर से तकरार न कर, मैं तुझको ख्वाब। सुने वीरान जंगल में आके इस गीत को गाए जाने की एक विशेष वजह है। मैं इस वक्त बहुत ही खूबसूरत इलाके में हूँ और इलाका इतना खूबसूरत है कि ये उत्तरांचल है। इसमें देहरादून भी दिख रहा है आपको, हरिद्वार भी दिख रहा है और मसूरी और पांवटा साहिब हिमाचल। तो इस वक्त मैं यहाँ पर जब हूँ तो मुझे ये गीत क्यों याद आ गया 9 मार्च के दिन, अभी लगभग 12:30 बजे हैं दोपहर के। तो ये क्यों याद आया? इसलिए याद आया कि आज है कमर जलालाबादी साहब की सालगिरह। कमर जलालाबादी साहब इतने सारे गीत उन्होंने लिखे और उन गीतों को मैं अपने जवानी के दिनों से ही गाता रहता था। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, दीवानों से ये मत पूछो। पीछे तो कोलाहल चल रहा है पूरे का पूरा लगातार कारवां रवा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से जा रहा है। मैं जंगल में एक ऐसे कोने में पहुंच गया हूं जहां पे मैं इत्मीनान से इस गीत को गा रहा हूं, याद कर रहा हूं कमर जलालाबादी साहब को। 9 मार्च और ये है 2025। उत्तरांचल यात्रा इतने खूबसूरत रास्तों से गुजरी है और इतने गीत गाए मैंने, और ख़ास तौर से साहिर साहब पे 3 वीडियोस बनाए मैंने इन दिनों। कल 8 मार्च को साहिर साहब की सालगिरह थी और 3 वीडियोस यूट्यूब पे पोस्ट करके मुझे बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। और अब अगला पड़ाव देखते हैं क्या आता है। और अभी तो फ़िलहाल ये है कि कुछ और आगे बढ़ जाने की अपनी ख्वाहिश हो चली है। टू एन एंड, हर अच्छी चीज़ का कहीं अंत होता है। उत्तरांचल में इतने खूबसूरत दिन बिता कर के, ठंडी हवाएं, खूबसूरत फ़िज़ाएँ और हवाओं में गाते गाते इतने सारे गीत साहिर साहब को याद करते हुए आखिर वो समय आ गया जब मैं आ गया हूँ देहरादून हवाई अड्डे पर। यहाँ से फ़्लाइट पकड़ूँगा, बेंगलोर पहुँच जाऊँगा और फिर उसके बाद बेंगलोर की खूबसूरत दुनिया मेरे सामने। ये ज़रूरी है चलते रहें। मैं दरअसल चाहता यही था कि साहिर साहब के जो वीडियोस बनाने हैं वो उत्तरांचल में ही जाके बनाए जाएं, क्योंकि प्रकृति, संगीत, यानी हिरन तक दिखाई, वो मैं अपने वीडियोस में डालता ही हूँ। हिरन भी दिखाई और मुझे बड़ा मज़ा आया। तो ये चलते हैं क्योंकि अब थोड़ा ही टाइम रह गया है फ़्लाइट में, आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। और मैं पहुंच गया बेंगलोर।
T2 टर्मिनल 2 बहुत ही खूबसूरत है, वर्ल्ड क्लास माना जाता है। और मैं आ गया यहाँ पर। अब देखते हैं बेंगलोर क्या देता है भाई। उत्तरांचल तो कमाल था। बेंगलोर पहुँचा हूँ उत्तरांचल से, और देखिए सामने चांद पहले तो स्वागत कर रहा है, फिर ये पूरा टर्मिनल 2 जो वर्ल्ड क्लास है ये भी अब यहाँ पर मुझे स्वागत कर रहा है। और मैं कह रहा हूँ ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ लगा एक मेला, कुछ और भी तो है आगे, तू चला चल अकेला। एकला चलो एकला चलो। कितने खूबसूरत दिन बीते उत्तरांचल में, लुत्फ़ आ गया और कैसे कमाल के मनाज़िर मुझे मिले। अब मैं आ गया हूँ बेंगलोर। यहाँ देखते हैं यहाँ से आगे की ज़िंदगी कहाँ लेकर जाती है।